स्कूल जाने के लिए बच्चे हो चुके हैं रेडी और टिफिन इनका डाल दिया है मैंने बैग के अंदर और इनको नाश्ता भी करा दिया है और अब ये जाने के लिए निकल जाएंगे घर से। कोमल जाएगी साइकिल पे, ये दोनों जाएंगे पैदल। और आज मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की तरी वाली सब्जी, क्योंकि व्रत है, प्याज लहसुन नहीं डालूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? श्याम बाबा करे आप सब ठीक रहें। सुबह के 5 बजे हैं, उठ गई हूँ मैं और अब जा रही हूँ नहाने। नहा के जाएंगे शिव जी भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने, क्योंकि आज है मेरा कोमल कार्तिक का व्रत, दूसरा सोमवार है सावन का। और मंदिर से आने के बाद अपना और काम करेंगे। कोमल को मैं जगा देती हूँ। कोमल उठ गई, नहा ली और मैं भी नहा ली। हम दोनों माँ बेटी तैयार हो गए और कार्तिक बाद में आएगा। बोल रहा है मम्मी आप चलो, और हम दोनों अब जा रहे हैं मंदिर में और अपने भाई जल चढ़ा के आएंगे। जल चढ़ा के आने के बाद मैं अपना काम शुरू करूंगी। आने के बाद सबसे पहले मैंने कान्हू जी महाराज को नहलाया और गद्दी पे विराजमान कर दिया। पूजा करके मैं आ गई हूँ रसोई में और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। चाय बना रही हूँ मेरी, कोमल की और कार्तिक के लिए, क्योंकि लक्ष्य तो दही के साथ अपना नाश्ता करेगा और उसके पापा भी। और हम चाय के साथ थोड़ी थोड़ी चिप्स ले लेंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं मम्मी दही टिफिन में डाल देना, सुबह सुबह दही खाने का मन नहीं हो रहा। और यहाँ हम चाय ले आए हैं, कार्तिक की कटोरी में डाल दी है, कोमल ने गिलास में ले ली है, मैंने मग्गे में ले ली है और चिप्स ले ली है थोड़ी थोड़ी। कूलर के आगे बैठ के हमने खा लिया है भाई। और यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, यहाँ दही डाल दी है टिफिन में और एक टिफिन में मैं डाल देती हूँ चिप्स, क्योंकि बच्चे स्कूल में फ्रूट नहीं लेके जाते हैं। आपको पता है केला तो वही बैग में दबाव में आके पिचक जाता है, आम वगैरह स्कूल में खाया नहीं जाता। और आके ये स्कूल से जब आएंगे जब इनको मैं दूंगी फ्रूट। और अभी चाय के साथ चिप्स ले लिए और स्कूल में दही के साथ चिप्स। ये लक्ष्य के लिए मैं रोटी डाल रही हूँ टिफिन में। और मैं हमेशा छालने के अंदर ही रोटी लपेटती हूँ। मैंने इनके अलग से कॉटन के बना रखे हैं स्कूल के छालने, क्योंकि ना मैं फॉइल पेपर में ना सिंपल पेपर में लगाती हूँ, क्योंकि वो दोनों ही शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। ये है लक्ष्य का लंच बॉक्स स्किन कलर का, जिसका ढक्कन है ये कार्तिक का है और ये येलो वाला कोमल का है। कार्तिक अपना एक लंच बॉक्स चिप्स वाला पहले ही अंदर रखाया है और यहाँ दही वाला रखा है इसका। कार्तिक ने अपने भाई को हैंकी दे दिया है और खुद का हैंकी रख लिया है और बोल रहा है भाई चल रेडी हो गया है। तो ये दोनों जाते हैं एक साथ। और अगर कोमल पैदल जाती है तो वो भी एक साथ इनके साथ ही जाती है, लेकिन कोमल आज जा रही है साइकिल से, जब पैदल जाना होता है तो इनके साथ जाती है। और ये दोनों निकल चुके हैं, कोमल बस अपना बैग ही उठा रही है। मेरी आदत है हमेशा बाहर तक छोड़ के आने की, ये बाय कर रहे हैं। और मैं हमेशा जब तक देखती रहती हूँ, ये कोमल भी आ गई अपना बैग लेके एंकी लेके, जब तक ये मेरे को दिखते रहते हैं मैं इनको देखती रहती हूँ। और इनके जाने के बाद फिर मैं अंदर आके अपना रूटीन का काम शुरू करती हूँ। वहाँ जैकी बैठा है बाहर, जो हमारा वफादार प्राणी है। और ये देखो कोमल फिर से बाय कर रही है और अपनी साइकिल लेके चल पड़ी भाई अपनी। और उधर देखो कार्तिक और लक्ष्य मेरे को दूर दिख गए। मैं कैमरे को जूम करके आपको भी दिखा देती हूँ कि कितनी दूर से भी मैं इनको कैप्चर कर रही हूँ। ये दोनों भाई बातें करते करते जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य ने मेरे को देख लिया। उसने कार्तिक को भी बता दिया कि मम्मी देख रही है, देख उधर से जल्दी देख। कार्तिक ने भी मेरे को देखा और दोनों बाय कर रहे हैं, मैं भी इनका बाय से जवाब दे रही हूँ। और उधर से कोमल भी चली गई, भैया चले गए। अब मन नहीं लगता मेरा बिल्कुल भी इनके जाने के बाद, लेकिन जब तक ये ना दिखते रहते हैं ना तब तक मैं देखती रहती हूँ। इधर रोड पे आके कोमल साइकिल पे चढ़ेगी, क्योंकि पीछे है रोडे। और ये फिर से मेरे को भाई कर रही है और मैं खड़ी खड़ी देखती रहती हूँ जब तक। ये देखो इसने भी कान खड़े कर लिए हैं, क्योंकि इसका भी मन नहीं लगता। ये भी कितनी ध्यान से देख रहा है मेरे साथ साथ इनको जाते हुए। अब ये भी उदास बैठ जाता है। ये देखो कोमल कितनी दूर से कैप्चर कर ली मैंने, देखो साइकिल पे जा रही है मंदिर के सामने से। और अब ये भी उदास बैठ गया है, इसका भी मन नहीं लगता, ना मेरा मन लगेगा। पतिदेव को भी खाना खिला दिया, वो भी जा चुके हैं। और मैं चलती हूँ अब घर के अंदर, अपने सारे काम निपटाऊंगी। आपको दिखा दूं जैकी कैसे उदास बैठ गया, देख लो, आप भी देख लो। मुंह में बोल नहीं है लेकिन समझता तो सारी चीज है। और इनके आने के बाद जो मस्त हो जाएगा बिल्कुल। ये सामने मंदिर है भाई, सारे दर्शन कर लो सुबह सुबह।
और अब चलते हैं घर के अंदर। फोल्डिंग मैंने आज उठाया नहीं था क्योंकि बच्चे से बैठे थे। फटाफट से पहले कंबल तय कर लेती हूँ और कंबल तय करके साथ साथ बुक्स वगैरह भी उठा के रख दी है। फिर फोल्डिंग को उठा के अंदर रखाई। चादर मैंने कल ही चेंज की थी तो चादर को झड़का के यही चादर बिछा देंगे। और सामने मैंने कुछ टावल तो यहाँ डाल दिए खाट के ऊपर, कुछ टावल पौड़ी में डाला है क्योंकि वहाँ भी हवा लगती है और यहाँ पंखे की हवा लगती है, जल्दी से सूख जाते हैं। ऊपर सुखाऊंगी कब बारिश आ जाए पता नहीं चलता। और कपड़े आज मैं धोऊंगी नहीं और मैले कपड़े जो कुछ थे, जूठे बर्तन एक दो रखे थे, पानी के गिलास वो बाहर रखा ही। झाड़ू लेके आ गई हूँ, झाड़ू लगा रही थी। कई लोग बोलते भी 11 के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो मैं भी नहीं धो रही क्योंकि आज है 11। ऐसे तो मैंने कल धोए थे सारे कपड़े। और अब मेरे को याद आ गया, पहले मैं थायराइड की टेबलेट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा क्योंकि मैं इसको भूल ना जाऊं। चाहे व्रत है वही, चाहे कुछ भी है, ये गोली मेरे को रोज लेनी ही पड़ती है। चाहे चिप्स तो मैंने खा लिए थे उसके बाद, क्योंकि नाश्ता करने के बाद लेनी होती है। मैं लेती हूँ 10 mg की। अभी तो मेरे को डॉक्टर ने एक बता रखी है, पहले 3 भी लिया करती थी, दोपहर शाम। ये एक गोली लेने के बाद फिर मैं पोछा लेके आ गई हूँ, पोछा लगा दूंगी। पोछा लगाने के बाद मेरा एक काम पेंडिंग बच गया है, सिर्फ बर्तन साफ करने, और मेरा घर का जो सारा काम है सारा कंप्लीट हो चुका है। और जो एक्स्ट्रा काम है वो थोड़े से निपटा लूंगी। सारा काम घर का जो पोछा वगैरह बर्तन करने के बाद वो काम निपटाऊंगी, तब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे। पोछा हो गया और पंखे अंदर चला के मैंने दोनों कमरों के छोड़ दिए, किचन खुली छोड़ दी। और यहाँ बर्तन साफ कर लेती हूँ, चकले बेलन सब अभी दोबारा मांज लूंगी ताकि बच्चे आए तो फिर जब बोले उसी टाइम खाना बना दूंगी। और यहाँ फटाफट फटाफट बर्तन साफ करके आंगन भी सूख गया सारा। आंगन तो बिना पंखे के धूप में ही सूख जाता है, वही गर्मी इतनी है। और यहाँ मैं ना बाहर आई थी देखने के लिए कि टाइम हो गया, बच्चों को देख के आती हूँ। तो कोमल तो मेरे को दिख गई आते हुए, लेकिन लक्ष्य कार्तिक को भी मैंने देखा, दूर दूर तक नहीं दिख रहे भाई। कोमल से मैं पूछी, कोमल बेटा आ गई? वो दोनों भाई कह रहे मम्मी वो पीछे आ रहे हैं। मैं बोली हाँ तू साइकिल से आई है इसलिए जल्दी आ गई। बोली हाँ वो बातें करते करते आ रहे हैं अपने दोस्तों से। मैं बोली ठीक है। मैं बोली चल अंदर चल कपड़े चेंज कर ले। फिर मैंने इनको कपड़े चेंज करने के बाद फ्रूट काट के दिए, इन्होंने फ्रूट खाए। मैंने फिर थोड़ी सी चाय बना के पी ली थी और चाय पीने के बाद अब मैं शाम के लिए सब्जी बना रही हूँ। मैंने आलू को अच्छे से धो लिया है और इनको छील के काट रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की तरी वाली सब्जी। और तेल गरम हो गया, अब इसमें डाल देती हूँ जीरा। जीरा तड़कने के बाद इसमें डाल दूंगी टमाटर, क्योंकि आज भाई लहसुन प्याज तो डालूंगी नहीं, हमारा फास्ट है, फास्ट वाला खाना बना रही हूँ। और इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पहले ही अच्छी बन जाती है। इसमें तो अब टमाटर को डालने के बाद बस आलू ऐड कर देंगे, फिर पानी डाल दूंगी, हो जाएगी सब्जी 2 सीटियों में तैयार। और जब तक गूंथ लूंगी मैं आटा, क्योंकि भाई बच्चों को भूख लगी हुई है। आटा भी मेरा तैयार हो चुका है। और पतिदेव मेरे से पूछ रहे कि यहाँ क्यों तू आटा गूंथ रही है बाहर? मैंने कहा गर्मी लग रही थी अंदर किचन में। बोले अभी मैं गर्मी का इलाज करता हूँ। मैंने कहा पता नहीं ये क्या करेंगे। और उन्होंने पता है क्या किया, ये फटाफट गैस और चूल्हा बाहर निकाल लाए। बोले यहाँ बैठ के खाना बना। और पीछे आपको फराटा दिखता होगा, इन्होंने फराटा भी लगा दिया। बोले ये ले अब हवा लगती रहेगी। फिर भी इतनी गर्मी लग रही है भाई, पसीने आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे आलू की तरी वाली सब्जी, दही और रोटी, और साथ में खांड भिगोई है। लेकिन कोमल कह रही है मम्मी मैं खांड नहीं खाऊंगी। मैं बोली व्रत वाले दिन थोड़ा सा खाते हैं और थोड़ा सा मैं अलग से निकाल देती हूँ। और मैं बोल रही हूँ जा कान्हू जी का भोग लगा के आ। ये भोग लगाने के लिए सारी थाली तैयार हो चुकी है और कोमल को मैंने पकड़ा दी। और कोमल, कार्तिक, लक्ष्य और पतिदेव ने सब ने खाना खा लिया। अब मैं अपना डाल के लाई हूँ। लक्ष्य आपको दिखा रहा है, ये मम्मी दूध ले रही है और सब्जी है, रोटी है। मैंने दही नहीं ली क्योंकि मेरे को दूध एक टाइम लेना पड़ता है, और अब मैं दही ले लूंगी तो ये 1-1.5 घंटे के बाद कहेंगे कि दूध पी दूध पी। और मेरे को दूध बिना खाने की पसंद नहीं है। खाने के साथ बस मैं 1 गिलास 1 मग्गा दूध पी सकती हूँ, वैसे मुझे पसंद नहीं है। अभी मैं खाना खा लेती हूँ कूलर के आगे बैठ के। और ये दोनों पतीलों में दूध चढ़ा दिया है। दोनों पतीलों में दूध इसलिए चढ़ाया है क्योंकि जो दही का दूध है वो थोड़ा दूध है और वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। कूलर के आगे रख दूंगी, नहीं तो फिर वेट करनी पड़ती है भाई लास्ट टाइम तक। और दूध उबल जाएगा और मैं खाना खा लूंगी, बर्तन साफ कर दूंगी, आज का काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं एंड। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ। जब तक आप भी करो आराम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम, गुड नाइट।